लोगों ने कहा तो देश तो बढ़िया है, मजे में है। ये बात जो कही राहुल ने वो ठीक नहीं। आप बैठ जाइए, प्लीज बैठा लो। हाँ, पहले तो मैं अपने भाई को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। बिहार चाणक्य की जन्मभूमि है, महावीर की सिद्ध भूमि है, और जहां भगवान बुद्ध का प्रकाश है, हम बिहार हैं। हम पूरे देश के लोगों का स्वागत करते हैं कि वो आए, हम सबका सम्मान करते हैं, और हम लोगों को भी देश के हर कोने में बहुत सम्मान मिलता है। आप सब लोग हम बिहारियों को भी बहुत सम्मान देते हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। ये देश एक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कच्छ से कोहिमा तक, सब एक है, और हम सब एक होकर के ही देश की मजबूती के लिए आगे काम करेंगे, तभी हम मजबूत होंगे। चाहे हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, देश से बड़ा कोई नहीं है, और देश पहले है। देश के हर क्षेत्र के लोगों की अपनी। तो फिर देश का अपमान काहे करते हैं आप? फिर जाके वहां कैम्ब्रिज में काहे देश का अपमान करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र मर गया वहां? एकदम बड़ी अच्छी बात कही। जिनको न हिंदी समझ आती न अंग्रेजी समझ आती, उनके बुद्धि पर मुझे तरस आती। लेकिन ये सच है कि जो राहुल गांधी जी ने जिस एकेडमिक डिस्कोर्स में इस बात को रखी, उसमें जो चीजें भारत में हो रही हैं, और वो भारत में भी बोलते हैं, अन्य मंचों पर भी बोलते हैं, लेकिन ये भी सच है, आपने स्पष्ट कह दिया कि हमने कहा ये समस्या यदि हमारी है तो समस्याओं का समाधान भी हम ही खोजेंगे। हम लिखित बात कही क्यों? अरे भाई, इस देश में जो इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब जाते हैं विदेश में, देखा ना कैसे संघाई गए थे। हमारा चाइना मोदी जी का सबसे प्यारा मित्र, उस देश में वो गए और उन्होंने क्या बोला? क्या पता कौन सा पाप किया था कि हम भारत में जन्म लिए? क्या इस देश में जन्म लेना मोदी जी के लिए पाप था? देश का प्रधानमंत्री यदि ये बात कहता है कि 14 से पहले जो लोग यहाँ जन्म लिए उनको क्या गालियां आप दे रहे थे, तो ठीक जी। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं। अभी मेरे भाई प्रतीक त्रिवेदी जी ने कहा बाप तो बाप होता है और बेटा बेटा होता है। मैंने किसी और संदर्भ में कही तो ये बात देखिए, वहां तो यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बात पहले से ही समझ रही हूँ कि राहुल गांधी जी इतने साल उनके नानी ने यहाँ पर जिस तरीके से शासन किया, 70 साल हो गए, उस टाइम पर भी वो इस भारत को जोड़ ना सकी, भारत को तोड़ती रही। और नानी हो या दादी हो, वो फर्क एक तरफ और दूसरी तरफ चल रहा है। जी मैं आया, जी आया। हाँ जी, देश को फर्क है, नानी और दादी में फर्क है। नानी और दादी में फर्क है। इंदिरा गांधी ने देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करी है। एक परिवार जो 70 सालों का हवाला दे करके, जिसको बोलते कि 70 साल हो गए, अगर मोदी जी से पूछते कि विकास कब होगा, कहते हैं कि आगे 25 साल में होगा। क्यों थोपते जो बीत चुका? 70 साल में ये वो देश था, 70 साल पहले, जहां पे एक सुई नहीं बनती थी। जब आजादी मिली, आज वो स्थिति है। अरे तुम चुनाव लड़ रहे हो क्या? तो तुम ऐसा बोलने लगे आज